मेरा नाम है गौतम अंगीरा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल गौतम अंगीरा। आज हम जानने कि क्या है जनता का ऐलान। आप पहुंचे हैं मुरादाबाद में हम अलग अलग लोगों से अलग अलग जगहों पर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस चुनाव क्या है उनका मत और कौन बनेगा 2022 में यूपी का सरदार, किसकी आएगी अब उत्तर प्रदेश में सरकार। तो अब हम जानते हैं कि आपका सबसे पहले तो नाम क्या है? लक्षित रस्तोगी। तो यहाँ पर मुरादाबाद में आपको क्या मुद्दे नज़र आ रहे हैं इस बार बनते हुए? जी भाई साहब, एक तरफा बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। अच्छा, अगर बात होती है अपने विधायक को 10 में से नंबर देने की, तो आप अपने विधायक को 10 में से कितने नंबर देंगे? भाई साहब, मैं तो 10 में से 100 दूंगा। अच्छा, 10 में से 100। और मुख्यमंत्री को? मुख्यमंत्री को 1000 दूंगा। तो 10 में से 100 वाला आपके विधायक ने ऐसा कौन सा काम किया है? भाई साहब, कौन सा काम ना किया? कौन सा किया है ये बताइए ना। सारे यहाँ पे जितने भी पाप हो रहे थे, मतलब जितने भी भ्रष्टाचार था, सब रुका पड़ा है उनके होते हुए। और जितने भी डकैतियाँ यहाँ पे पहले बहुत हुआ करती थी, लड़ाई झगड़े दंगे, इस समय सब कंट्रोल में है। लेकिन जब भ्रष्टाचार की बात आती है तो कहीं ना कहीं समय समय पर ऐसा देखा गया है कि मुरादाबाद हो, चाहे बिजनौर हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, किसी ना किसी सरकारी अफसर की कोई ना कोई वीडियो वायरल होती है जिसमें वो रिश्वत ले रहे हैं। तो भ्रष्टाचार पर रोक लगी है तो कहना एकदम से ही निराधार है ना। भाई साहब, मैं इसे पूरा पक्के तौर पर नहीं कह सकता। वो तो व्यक्तिगत अपनी हर किसी की अलग अलग विचारधाराएँ हैं। अब आपने मेरा मत पूछा, मैंने आपको अपने मन से बता दिया कि मेरे नज़र में जितने भी मद्देनज़र सारे कार्य हो रहे हैं वो सभी सफलतापूर्वक सही हो रहे हैं। आप युवा हैं तो बेरोज़गारी एक बढ़ती समस्या है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? इस समय आप देखेंगे तो योगी जी ने लैपटॉप वितरण करे हैं आपके, और मोबाइल बांटे। वो तो अखिलेश यादव ने भी किया था। तो वो उनकी मत में रही थी, तो उस समय में क्या बेरोजगारी रही वो आपको भी पता है और ज़माने को भी पता है। इस समय जो बांटे गए हैं जिससे कि पढ़ लिख के भाई लोग अपने कार्य ध्यान दें। इस बारे में मुझे कुछ कहना है जी। हर युवा सरकार पर डिपेंड क्यों रहता है? बेरोजगारी के लिए सरकार पर डिपेंड क्यों रहता है? नहीं, निश्चित रूप से मानते हैं कि भारत सरकार वर्तमान में काम कर रही है कि हम आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाएं, एंटरप्रेन्योरशिप को हम डेवलप करें। लेकिन जिस समय बात आती है सरकारी नौकरियों की, जो पद हैं वो रिक्त पड़े हैं, एग्ज़ाम के पेपर लीक हो जाते हैं, एग्ज़ाम्स हो नहीं रहे हैं, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो उनकी जो रिक्तियां हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार फेल होती भी नज़र आ रही है। ठीक है, हम मानते हैं कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोज़गार नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी भी एक तरीके का रोज़गार होती है और कहीं ना कहीं उसमें सरकार ढीली पड़ती नज़र आ रही है। सरकारी नौकरी अगर रोज़गार होती तो आप विदेशों से तुलना क्यों करते हैं? अगर आप विदेशों से तुलना करते हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ को, अपने आप को इतना मजबूत कीजिए कि खुद बिजनेस कर सके, खुद हर चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। ये कहा जाता है, ये कहा जाता है कि रादर टू बी अ जॉब सीकर बिकम अ जॉब क्रिएटर। आप जॉब ढूंढने की बजाय आप जॉब बनाइए। ये बात जब होती है, और इसके लिए भारत सरकार ने निश्चित रूप से बहुत सारे काम किए हैं, केंद्र ने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन जब राज्य सरकार की बात होती है, जैसे कि आप बात कह रहे हैं, तो किसी एक व्यक्ति की गलती के वजह से हम सरकार को दोष नहीं दे सकते। उसमें भी जो जिसका जिम्मेदारी रही होगी कि वो पेपर लीक हुआ, वो किसी एक व्यक्ति विशेष के वजह से गलती हुई होगी। तो उसमें हम ये थोड़ी कह देंगे कि हमारे रितेश गुप्ता विधायक जी जो थे उनके वजह से पेपर लीक हुआ, या योगी आदित्यनाथ जी जो थे उन्होंने पेपर लीक करवा दिया। उन्होंने पेपर लीक नहीं कराया, लेकिन अगर किसी के भी कार्यकाल में कोई भी इस तरह का लूपहोल होता है तो उसमें उस सरकार की भी जवाबदेही होती है, और उसी सरकार के तौर पर हम प्रश्न उठा रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम है अनुराग ठाकुर। सुना है आप इंस्टाग्राम पे बड़े फेमस हैं। बस भैया, प्यार है हमारे भाइयों का और कुछ नहीं। तो आपके हिसाब से इस बार क्या मुद्दे बनते नज़र आ रहे हैं? भैया, इस बार तो मुद्दे यही हैं कि सब चाहते हैं महंगाई को लेकर कि महंगाई पे थोड़ी कमी आए, रोज़गार मिले लोगों को, और जो हो सड़कें वड़कें जैसे हमारी टूटी रहती हैं इन पे तुरंत कार्रवाई हो। वैसे एक बात देखी जा सकती है इस सरकार को लेके कि पुलिस की जो व्यवस्था है वो एक नंबर कर रखी है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी हो रहा है कि पुलिस जो है वो जो लोग अरेस्ट होते हैं उन्हें पैसा लेके छोड़ देती है। कहीं कहीं से ऐसी खबरें भी आ रही हैं। भैया, ऐसा देखो, जहाँ पे तर्क होता है वहाँ कुतर्क तो होना अनिवार्य है, आवश्यक है, क्योंकि ऐसा तो हर जगह होता है। कहीं भी ऐसा नहीं होता कि 100% डिटॉल का भी ऐड देखा होगा आपने, उसमें भी 100% कीटाणु क्लियर नहीं होते, वो भी 99.9% ही करता है। तो 1% कहीं पे ऐसा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे ही विचारधारा का हो, ज़रूरी नहीं है। कोई भी असामाजिक तत्व मिल सकता है हमारी सरकार के द्वारा, या सरकार के द्वारा नहीं, जो अन्य व्यक्ति हैं उनके द्वारा हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है, सब सरकार के ऊपर नहीं थोपा जा सकता। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके हिसाब से क्या है इस बार मुद्दे?
मुद्दे तो कुछ भी नहीं है। मेन युवाओं की तो पुकार यह है जो बेरोजगार हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले। जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश में कई फैक्ट्रियां हैं बंद हैं, अगर वो चालू हो जाएं तो रोज़गार की कमी नहीं रहेगी युवाओं पे। और बाकी तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है योगी जी के शासन में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहित है। वोट बन गया है आपका? जी, अच्छा, तो पहली बार वोट करेंगे? पहली बार वोट करो। तो इस बार आपका वोट किसको? इस बार वोट तो हमारा, मेरे दादा का ही बीजेपी को गया था, पिताजी का ही बीजेपी को ही जाता है और हमारा ही बीजेपी को ही जाएगा। तो ये भाजपा से प्रेम है या किसी और चीज़ का प्रेम? जी, हमें देश से प्रेम है और जिसे देश से प्रेम है उसे भाजपा से खुद ब खुद प्रेम हो जाता है। अच्छा, जिसे देश से प्रेम है उसे भाजपा से खुद ब खुद प्रेम हो जाता है। लेकिन 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 जो राष्ट्रहित के बारे में सोचती है। अच्छा, उसके अलावा कोई और राष्ट्रहित के बारे में नहीं सोचता? तो और सारी पार्टियां किस बारे में सोचती हैं? राष्ट्रहित के बारे में, परिवार के बारे में। अच्छा, परिवार के बारे में। आप मुझे सपा की ये बता दें, सपा में कोई और मुख्यमंत्री बनेगा यादव परिवार के अलावा? कांग्रेस में बताते गांधी परिवार के अलावा कोई और प्रधानमंत्री बनेगा? लेकिन मुख्यमंत्री तो बनाए हैं ना। लेकिन एक भाजपा ऐसी परिवार है जिसमें किसी की विरासत नहीं है। कभी भी आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखें, प्रधानमंत्री देखें कितने बदल दिए गए, मुख्यमंत्री देखें, यहाँ पे मुख्यमंत्री कल्याण सिंह भी रहे, उनके बेटे को तो नहीं बनाया, योगी जी बने। लेकिन राजनाथ सिंह जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं और गृह मंत्री भी रहे हैं, उनके बेटे को तो टिकट दिया जाता है। तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? भाई एक आध टिकट तो दिया जाएगा ना, उनकी फैन फॉलोइंग देखें। अच्छा, एक आध टिकट देकर हम उस चीज़ को बैलेंस कर देते हैं। अभी रीता बहुगुणा जोशी मांग रही हैं अपने बेटे के लिए टिकट, लखनऊ कैंट से। लखनऊ से मांग रही हैं, तो वो अपना टिकट छोड़ने को भी तैयार है। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि मैं अपने सांसद के पद से इस्तीफा दे दूंगी अगर ये नीति है कि परिवारवाद को नहीं बढ़ावा दिया जाएगा भाजपा में। अच्छा, तो आप स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने को किस तरह से देखते हैं? वो थे कब? पिछले चुनाव में भी तो वो आए थे, भाजपा से तो नहीं है। आप मुझे एक पदाधिकारी ऐसा बताइए जो भाजपा का कार्य करता गया हो। तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी बसपा से और कांग्रेस से हमारे पास आए थे, हम उनके पास नहीं गए थे, वो हमारे पास आए थे। ये कहीं ना कहीं डर था। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर फिर प्रश्न चिन्ह उठता है कि वो दूर से आए हुए लोगों को अपने यहाँ शीर्ष पर बिठा देती है, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जो चुनावों के बाद आते हैं और फिर चुनावों के तुरंत बाद चले जाते हैं। जैसी सरकार का टेन्योर पूरा होता है, चले जाते हैं और कार्यकर्ता जो है वो मुंह ताकता रह जाता है। वो सिर्फ पोस्टर लगाने के लिए है, दीवारें पोतने के लिए है। क्या है कि हम वासुदेव कुटुंबकम की बात तो करते हैं और बीजेपी भी इस बात को मानती है, ठीक। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम जो देश हित में सोचते हैं कि देश हित की बात है, तो बीजेपी सोचती है कि कहीं ना कहीं जो गलत राह पे भटके हुए लोग हैं उन्हें सुधारा जाए। लेकिन वो तो फिर गलत राह पर भटक जाते हैं, तो क्या किया जाए? भटक जाते हैं, इसी के लिए तो काम चल रहा है। अब आप अगर सोच रहे हैं कि देश को एक ही बारी में सही कर दिया जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। या तो आप दोबारा बीजेपी को लाओगे, इसलिए तो चुनाव हो रहे हैं। अच्छा, अपर्णा यादव जो हैं, जिन्हें कहा जा रहा है कि ये योगी आदित्यनाथ की बहन है, क्योंकि अपर्णा बिष्ट यादव और योगी आदित्यनाथ भी बिष्ट, तो इसको कैसे देखते हैं आप? इसमें ये जातिवाद यहाँ पर आकर मेन मुद्दा बन जाता है कि जातिवाद ऐसा कुछ नहीं है। सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, उनकी जो विचारधारा है वो उस हिसाब से चल रही है, जो उनके परिवार की विचारधारा है वो उस हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव तो बड़े खुश होते नजर आ रहे हैं कि यही महिला थी जो हमारे घर की कलह के कारण थी, चली गई। वो तो ये मैंने बताया ना, ये सरकार अपने अपने मतभेद होते हैं, अपने अपने दिमाग की बात है। ये उस सरकार की यही तो खास बात है कि वो बस ये जातिवाद को लेकर चलते हैं कि बस जाति जाति देखते हैं। अरे जाति नहीं, सबका साथ सबका विकास करो ना, मोदी जी बनो ना, योगी जी बनो ना, सबको लेकर चलो। अब योगी जी ठाकुर हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो ठाकुर ही कर रहे हैं, बस ठाकुरों का ही विकास कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पूरे समाज को साथ। और ये भी कहा जाता है कि योगी का कोई वो नहीं होता, क्या कहते हैं, जाति नहीं होती। योगी की जाति सिर्फ होती है कि वो एक साधु होता है, तो उसकी जाति नहीं होती। लेकिन जब विपक्ष इस मामले को इस तरह से घेरता नजर आता है और कुछ लोग फेसबुक की या ट्विटर पर जो बहुत एक्टिव लोग हैं वो इस तरह से कहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए, वो भाजपा के लिए एक नेगेटिव पॉइंट बनता नजर आता है। जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हर किसी को उसकी जाति के साथ जोड़ते हैं। अब योगी आदित्यनाथ, योगी जी ने योगी पंथ को जब स्वीकार किया है तो वो एक योगी हैं, योगी की तरह कार्य कर रहे हैं और योगी की तरह ही समाज सेवा कर रहे हैं। परंतु उन्होंने अपने राजनीतिक सुखों को भी त्याग कर एक योगी की तरह कार्य कर रहे हैं। अपना सादा जीवन, सरल विचार हैं उनके, पर तब भी लोग उन्हें जाति से जोड़ रहे हैं। जाति की ठाकुर, ये ठाकुरों को, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा हमारे सामने कुछ भी देखने को नहीं आता। परंतु फिर भी विपक्ष पार्टी इस पर आरोप लगाकर उन्हें गलत ठहराती हैं ताकि बीजेपी का नाम खराब। 2007 में एक मामूली से सांसद थे योगी आदित्यनाथ, संसद में रोए, उनके साथ बहुत कुछ उस समय गलत हुआ।
किसने सोचा होगा कि उन पर एकदम से ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी आएगी और इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री बनेंगे। और यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने कह दिया कि अगर वो दोबारा लौट कर आते हैं तो प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार हो जाएंगे। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? अच्छी बात है योगी जी का प्रधानमंत्री बनना, क्योंकि मोदी जी के बाद कोई तो आएगा और योगी जी के अंदर वो क्वालिटी हैं सारी जिससे हमारा देश बहुत आगे तरक्की पर लेकिन जब योगी आदित्यनाथ के पुराने बयानों को उठाकर देखा जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं वो मारने की और काटने की बात करते हैं। हालांकि वो स्वरूप बदल चुका है, लेकिन अगर फिर से वही योगी आदित्यनाथ जाग गए तो ये देश के लिए वैश्विक स्तर पर एक बड़ी समस्या बन सकती है। क्या है कि हर चीज़ को अलग तौर से बदला जाता है। पहले वो थे सिर्फ एक जो किसी संगठन के एमपी या फिर जो भी थे सांसद उस रूप में थे, तो वो उस रूप में बोलते थे। आज उनके पास पूरे उत्तर प्रदेश के हर एक प्रत्येक नागरिक की उनके पास जिम्मेदारी है। पहले वो एक हिंदू संगठन से जुड़े हुए थे या जिस भी संगठन से, योगी के रूप में वो बोलते थे, तो भगवा रक्षक के रूप में बोलते थे और भगवा क्रांति के लिए उन्होंने जो भी कहा था वो एक अलग रूप से था। लेकिन आज जो वो कहते हैं वो देश के रहने वाले हिंदू मुस्लिम सबके साथ लेकर के बोलते हैं। तो योगी बनने, एक लोकतांत्रिक जिम्मेदारी आने के बाद उनके मुंह से कुछ ऐसा सुनने को नहीं मिला, और जो कि अच्छा है। अच्छा, एक और मुद्दा विपक्ष के द्वारा लगातार उठाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक गाने को बहुत ज़्यादा अपने आईटी सेल के द्वारा प्रमोट कराया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम तो इस भारत में थे, क्या उन्हें थाईलैंड से लाया गया या क्या उन्हें अमेरिका से लाया गया? तो जब ये बात आती है तो इस पर विपक्ष को आप किस तरह से जवाब देंगे? इसका उत्तर मैं दूंगा। इस वीडियो पर मैंने भी एक वीडियो बनाई है। कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से भगवा लहराएंगे और हम लहराकर दिखाएंगे। परंतु इसका मतलब ये है जो राम को लाए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो राम को लेकर आए हैं, राम तो थे ही, राम तो अनादिकाल से हैं, वो आज के नए थोड़ी हैं कि हम उनको लेकर आए हैं, कोई नई चीज़ है उनको ले आए, ऐसा कुछ नहीं। उनके कहने का मतलब ये है कि जो राम को लाए हैं, जिन्होंने राम जी को पुनः मंदिर में स्थापित किया है, मंदिर का नवीन निर्माण करके राम जी की जो मूर्ति थी, जो बाहर थी, जो कि अभी तक टेंटों में थी, उनको पुनः स्थापित किया है मंदिर के अंदर। लेकिन जब राम जी की मूर्ति मस्जिद में उसका प्राकट्यकरण हुआ उस समय देश के प्रधानमंत्री कांग्रेसी थे, तो कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट तो कांग्रेस भी लेकर जा सकती है और ताले खुलवाने में भी कहीं ना कहीं तत्कालीन सरकार का योगदान रहा। कांग्रेस सरकार के समय में भी थे, कांग्रेस ला पाई राम को लाने को। लेकिन जब बात होती है राजीव गांधी की तो उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ प्रयास किए थे। मंदिर का ताला खुलवाने का निर्णय उन्हीं के कार्यकाल में लिया गया। उन्हें करना ही था क्योंकि उन्हें उस समय इलेक्शन जीतना था। अच्छा, सिर्फ चुनाव के मद्देनजर उन्होंने किया था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो शायद से कांग्रेस से थोड़ी अलग विचारधारा के थे, इसीलिए उनकी हत्या करा दी गई। अगर बीजेपी को राजनीति करनी होती तो वो अभी तक राम मंदिर नहीं बनाती। यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो काफ़ी क्लियर हैं। कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पर यहाँ पर मुरादाबाद में चुनाव बनता नज़र आ रहा है। क्या होंगे चुनाव के नतीजे, ये तो 11 मार्च को ही पता लगेगा। लेकिन हम आप तक मुरादाबाद की खबरों को पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे।